इंडिया की जो टीम है, बीसीसीआई इसके ऊपर सोच ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान भेजें। शायद इंडिया की टीम आती या नहीं आती, तो उन्होंने क्लियर एक चीज़ बोली कि जब स्टेडियम बन जाएगा तो फिर उसके बाद सबको आना है। और अब तो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा पुत्र, तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है पुत्र। वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में ये इशू जो है ये सबको पता है, ये बीसीसीआई बनाता है। इतने टाइम से फैसला ही नहीं कर पा रहा। कब से डेट आई हुई है, कब से आईसीसी की मीटिंग हुई हुई है, कब से आईसीसी ने कह दिया है कि जी ये जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान होगी, और वो बिल्कुल घबराए में वो सोच। मोहसिन नकवी साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से स्टेडियम्स की उन्होंने बात की है कि भाई मामला तैयार हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब देखते हैं कि कब तक पूरी होती है। क्यों मीरब, कहा तो जा रहा है कि 4-5 महीनों में काम हो जाएगा। क्या लगता है आपको? मुझे तो बस डाउट ही हो रहा है। वैसे तो इंडियन मीडिया जो है वो उसने एक नया ड्रामा शुरू किया है, एक नई कहानी लेके चैंपियंस ट्रॉफी में वो उतरे हैं। इनको जब बीसीसीआई की तरफ से कोई खबर नहीं मिलती, इनको जब पाकिस्तान की तरफ से कोई हिंट नहीं मिलता, अब इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया आप जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। समझ रहे हो बात को? तो भाईजान जब प्लेयर्स को एतराज करना होगा ना तो वो बीसीसीआई को बोलेंगे, और बीसीसीआई यही प्लेयर्स का एतराज कि प्लेयर्स को पाकिस्तान में नहीं जाना, तो ये बोल दें, पब्लिकली ऐलान कर दें, कह दें कि नहीं पाकिस्तान में हमें खतरा है, हमारे प्लेयर्स को खतरा है, तो हम नहीं जाना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह जो कि अब एक नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं, यानी आईसीसी की कमान अब जय शाह के हाथों में होगा। और यह देख करके पाकिस्तान को पूरी तरह से मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में एक नया मोड़ आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान अभी तक ये कहता रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है और इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। यानी यहाँ पे पासा बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है, क्योंकि आईसीसी का कमान यानी आईसीसी चेयरमैन खुद बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह आईसीसी का कमान अपने हाथों में लेने वाले हैं। और इस कंडीशन में पाकिस्तान के मेज़बानी में खेले जाने वाला चैंपियन ट्रॉफी का भविष्य क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि आईसीसी मीन्स बीसीसीआई और बीसीसीआई मीन्स आईसीसी, क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई के इशारे पे ही चलता है। सोशल मीडिया पे इसका चर्चा ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको पता है कि जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और अब तो पक्का हो गया। जय शाह ने भी बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की मेरे साथ हमायत है, और मैं जो है वो बनने के लिए रेडी हूं आईसीसी का चेयरमैन। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा। तो इंडिया आप जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। समझ रहे हो बात को? इसके ऊपर बात करेंगे। और कल मैं एक टॉपिक मिस कर गया था, मुझे कहीं जाना पड़ा, और उसके ऊपर आज बात करूंगा मैं। बुब्जी कल 0 पे आउट हो गया था। बुब्जी 2 महीने के बाद इस घंटे ने इतनी प्रैक्टिस की, नट्स किए वगैरह वगैरह, और कल 2 बॉलें खेल के बहती हवा सा था वो घंटा हमारा था वो भाईजान चले गए थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो है वो जय शाह के ऊपर, जय शाह आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और जय शाह आपको पता है कि इससे पहले बात भी हुई कि पहले जो है वो ये न्यूज चल रही थी कि जय शाह नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। फिर इसमें कुछ इतनी ज्यादा आपको पता है कि ये खबर वायरल हुई थी, लेकिन फिर बंद भी हो गई थी। लेकिन अब ये जो पक्की ठोस बात बता रहा हूं आपको, आपने सुन भी लिया होगा
कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह का दिमाग बड़ा चलता है और क्रिकेट को इस जैसे बंदे की जरूरत है। इंडियन क्रिकेट अगर आज ऊपर है, इंडियन क्रिकेट का नाम है, तो जय शाह का कहीं ना कहीं हाथ है ना इसमें। लेकिन जय शाह जैसे लोग जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि भाई इनके हाथ में क्रिकेट का वो कोई ऐसा निजाम दिया जाए आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। मुझे लगता है जय शाह बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? भाई मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो पाकिस्तानी डोल मडोल हुए हुए हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है, अगर हम अच्छे स्टेडियम्स बनाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बात तो ये। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जय शाह। अब ये दोनों चीजें जब आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों चीजों का आपस में जब टकराव हो रहा है, तो उसका आंसर इज इक्वल टू ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें असल बात क्या है। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। जो ख्वाब थे आई थिंक बीसीसीआई वालों के और इंडिया के लोगों के, या कुछ इंडिया के जो मीडिया के लोग हैं जो बड़े शोर मचाते हैं कि जी चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम इंडिया में नहीं जाएंगे, अपनी बारी में तो पाकिस्तान के बारे में कहते रहें कि जी पाकिस्तान को आना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। ये झटका उनको उस टाइम लगा जब मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की और लाहौर जो कजाफी स्टेडियम में वो गए, जो वहाँ पे काम हो रहा है, जो उन्होंने बिल्डिंग गिराई थी और उसको एक रेनोवेट जो है वो कर रहे हैं, उसको तोड़ के एक नई जो बिल्डिंग बना रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से वो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे इसी तरीके से नेशनल स्टेडियम जो है कराची का, उसका काम भी जो है वो चल रहा है। तो जब वो कजाफी स्टेडियम पहुंचे तो मीडिया के काफ़ी लोग आए, उस ग्राउंड के हवाले से उनसे सवालात हुए, इंडिया के हवाले से भी सवालात हुए कि इंडिया से काफ़ी बातें हो रही हैं कि शायद जो टाइम है, डेट है, वो आगे कर दी जाए, या इंडिया की जो टीम है बीसीसीआई इसके ऊपर सोच ही नहीं रहा कि हम पाकिस्तान भेजें, शायद इंडिया की टीम आती या नहीं आती। तो उन्होंने क्लियर एक चीज़ बोली कि जब स्टेडियम बन जाएगा तो फिर उसके बाद सबको आना है, और जो डेट्स हैं 19 फरवरी से 9 मार्च तक की, वो उसी डेट पे ही चैंपियन ट्रॉफी जो है वो होनी है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें बहुत से ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं वो मैं जिस तरह मैं खुला डुला बोल देता हूँ कि जी पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी यहीं करवानी चाहिए, ना हाइब्रिड होना चाहिए, ना बाहर किसी उसमें होना चाहिए। तो लेकिन मेरे अलावा काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो थोड़े से घबराए हुए होते हैं, वो खुल के बात ही नहीं करते। शायद उनके दिमाग में ये भी है कि हमेशा यही होता है कि क्रिकेट बोर्ड शोर मचाता रहता है, पाकिस्तान में ही फलाना होगा, पाकिस्तान इंडिया आएगा, ये होगा वो होगा, हाइब्रिड नहीं जाएंगे, जिस तरह एशिया कप का जो ड्रामा लगा। तो उसकी वजह से शायद जो लोग हैं हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो चुप करके बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि जी खामोशी बैठे रहो, हम बोलते रहे तो बेशक हो सकता है बाद में जो क्रिकेट बोर्ड है वो खुद ही आईसीसी की बात मान ले या हाइब्रिड की तरफ चला जाए, इस वजह से रहते हैं। मैं ज़रा सीधा सीधा बोल देता हूँ कि हाँ अब लगता है इंडिया को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने तो साफ मना कर दी है। और मेरे ख्याल में ये इशू जो है ये सबको पता है, ये बीसीसीआई बनाता है, इतने टाइम से फैसले ही नहीं कर पा रहा। कब से डेट आई हुई है, कब से आईसीसी की मीटिंग हुई हुई है, कब से आईसीसी ने कह दिया है कि जी ये जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान होगी, और वो बिल्कुल अब इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और इनको एक्सपोज करना भी इसलिए ज़रूरी है कि ये बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कहते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिकेट का एक्सपर्ट समझते हैं। और ना आप बड़े जर्नलिस्ट होंगे, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हो। पाकिस्तान के बारे में हम पाकिस्तानी ही बेहतर जानते हैं।